अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अपने चैनल सियाने लोग में एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि चूज़ा जब तैयार हो जाता है तो उसे कैसे मशीनों से निकाला जाता है। उसका हैच पुल आउट देखेंगे, उसकी ग्रेडिंग और पैकेजिंग के तमाम राहल देखेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अपनी पिछली वीडियोस के बारे में दे दूं। इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस में हमने हैचरी की मशीनों के बारे में जाना, इनकी वर्किंग और इसको प्रोवाइड की जाने वाली इन्वायरमेंट को देखा। इसके बाद इसमें लगाए जाने वाले अंडों को देखा और उन अंडों की तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया कि फ़र्टाइल और इनफर्टाइल अंडे कैसे होते हैं, और रिजेक्शन के बारे में हमने जाना। मेरी इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि टेक्निकल नॉलेज को आम अल्फाज में आप सब लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाया जाए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं या किसी वजह से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इनसे आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो ये जो इस हैचर हॉल में हमारे लगे हुए हैं हैचर्स, ये चिक मास्टर कंपनी की तरफ से बनाए गए मॉडल ISIS हैं। इसमें यह चूज़ा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल पुलिंग के काबिल है। इसको अब लड़के मैनुअली ट्रॉलीज़ में निकालेंगे और उसको जो डिलीवरी बास्केट्स हैं उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। ग्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो इस प्रोसेस के बाद शुरू किया जाएगा। इसमें जस्ट हम ये करते हैं कि जितने चूज़े निकल आए हैं उनको निकाल लिया जाता है, और जो चूज़े हैच आउट नहीं हो सके जिन अंडों में से, उन अंडों को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, और ताकि बाद में उससे जो ब्रेकआउट एनालिसिस करते हैं उसमें हम लोग ये तयन कर सकें कि किस किस्म का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इनकी हैचिंग नहीं हुई। आया कोई वो फार्म पे प्रॉब्लम था, या हैचरी में या ट्रांसफ़र के दौरान कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट हुई है कि उनमें से चूज़े नहीं निकल सके। तो इनको सेपरेटली हम लोग स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद इसका ब्रेकआउट एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद जो बास्केट्स में हमने चूज़े डाल लिए हैं उनको हम लोग चिक्स रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद जो तमाम प्रोसेस है उसका ग्रेडिंग का और पैकेजिंग का वो स्टार्ट किया जाता है। आगे जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ इनक्यूबेशन पीरियड का। मुख्तलिफ़ परिंदों का जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो भी मुख्तलिफ होता है। जैसे कि मुर्गी का चूज़ा है वो 21 दिन में अपना ये साइकिल मुकम्मल करता है, बत्तख 28 दिन में, कोयल 17 दिन में, कबूतर 18 दिन में, जबकि शतरमुर्ग ये 42 दिन में। इसी तरह मुख्तलिफ़ परिंदों का इनक्यूबेशन टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। जो आपको दिखा रहे हैं ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो लोग घर पे इनक्यूबेटर से चूज़ा निकालते हैं। चिक ग्रेडिंग में चूज़े को हम लोग मैनुअली चेक करते हैं। नॉर्मल चिक्स को डिलीवरी बास्केट में डाल दिया जाता है, जबकि नॉर्मल चिक्स को सेपरेट कर लिया जाता है। अगर वज़न की बात की जाए तो 38 ग्राम्स, और उससे ऊपर वाले चूज़े को हम लोग A ग्रेड चिक्स कंसीडर करते हैं। इससे कम वज़न वाला चूज़ा स्टार्टर या B ग्रेड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यहाँ पे चिक यील्ड के बारे में बात करें तो चिक यील्ड से मुराद ये है कि कितने ग्राम का अंडा आपने मशीन में लगाया और उसमें से कितना चूज़ा निकला। मतलब अगर आपने 60 ग्राम का अंडा मशीन में लगाया है तो उससे कम से कम 40 ग्राम का अंडा चूज़ा निकलना चाहिए। कम या ज़्यादा वज़न का चूज़ा निकलना बज़ाते खुद एक प्रॉब्लम है जो कि आगे जाकर फार्मर के लिए मसले का बायस बन सकता है। चिक यील्ड कम होने की वजह का बेसिक फैक्टर ये हो सकता है कि उसमें हैचर की मशीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहा हो या ह्यूमिडिटी कम हो, जिस वजह से चूज़ा डिहाइड्रेटेड हो गया। चिक यील्ड हाई हो तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर पूरा ऑप्टिमल लेवल पे नहीं था और उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, जो प्रॉपर वाटर एवेपोरेशन होनी थी वो नहीं हो सकी। तो इस वजह से वो 68% से 67% से ऊपर हो जाएगा। तो अब ये बात की जाए चिक यील्ड, चिक लेंथ की। चिक लेंथ से मुराद चूज़े की टोटल लंबाई है जो कि बीक से शुरू होकर उसके पाँव के नाखून तक की होती है। ये नॉर्मली जो न्यू फ्लॉक्स हमारे स्टार्ट होते हैं प्रोडक्शन में, उनकी जो चिक लेंथ है वो 18.5 से 19.5 सेंटीमीटर्स तक होती है। जो मिडल एज फ्लॉक हैं जो अडल्ट में हो जाते हैं वो 19.5 से 20.5 के सेंटीमीटर्स होती है, जबकि अडल्ट फ्लॉक जो कि बड़े फ्लॉक्स हैं जो उनकी ये 19 से 20 के करीब होती है। अब चिक ग्रेडिंग की बात की जाए तो इसमें एक टर्म यूज़ होती है पास्कर स्कोरिंग। इसमें हम चूज़े की 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले चिक वाइटैलिटी है। इसमें हम चूज़े के रिफ्लेक्सेस को देखते हैं। उसके लिए चूज़े को उल्टा करके हम हाथ के ऊपर लिटाते हैं। अगर वो तो 3 सेकंड के अंदर अंदर अपनी पोजीशन में वापस आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको 1 पॉइंट दे दिया जाता है।
दूसरे नंबर इसकी चोंच को देखा जाता है, नॉर्मली इस पर कोई निशान नहीं होता। अगर इसके ऊपर रेड पॉइंट या ट्विस्टेड हो तो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। चेक अब्डोमेन की बात की जाए तो इसका पेट देखा जाता है बहुत सॉफ्ट होगा नॉर्मली, अगर ये हार्ड है तो इसमें भी एक पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। नेवल चेक की जाती है, अगर ये प्रॉपरली हील अप ना हो या किसी किस्म की इन्फेक्शन हो तो ये भी एक पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। हॉक जॉइंट नॉर्मली रेड नहीं होते हैं, अगर उसमें सोजन हो, रेडनेस हो तो इसका मतलब है कि ये भी क्वालिटी चिक्स नहीं है, तो एक पॉइंट और ऐड कर दिया जाएगा। समझाने के लिए आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पर, जिसमें टोटल 7 चूज़ों को चेक किया गया है। इसके मुताबिक नंबर दिए गए हैं। 10 नंबर वाला चूज़ा सबसे बेहतर चूज़ा होगा, 7 नंबर वाला अच्छी क्वालिटी का चूज़ा नहीं होगा। इस तरह से हम अपने चूज़ों को मार्क कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पिक्चर्स हैं और प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ कि ये अनहील्ड नेवल चूज़े कैसे होते हैं, जिसमें नेवल जो इन्फेक्शन है वो दिखाई गई है। चूंच के ऊपर जो उसके रेड स्पॉट है ये दिखाया गया है, और उसके बाकी रेड हॉक्स को भी हमने डिस्कस किया गया है। अब जब जहाँ तक बात की जाए चिक एनवायरनमेंट की, चिक रूम के एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे टेम्परेचर हम लोग 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और ह्यूमिडिटी भी 75% के करीब होती है। अगर ये कम या ज़्यादा हो तो चूज़े का बिहेवियर हमें खुद बता देता है। जैसे कि अगर चूज़ा बहुत शोर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर या तो बहुत कम है या ज़्यादा है। अगर चूज़े के डिब्बे में उसको चूज़े को बगौर देखें हम लोग, अगर वो चूज़े सारे आपस में चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं और एक जगह पे हर्डल की हुई है उन्होंने, तो इसका मतलब है कि वो उनको ठंडक महसूस हो रही है और वो कंफर्टेबल नहीं है। उसके लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर चूज़े पेंटिंग कर रहे हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। इसी तरह से अगर डिब्बों के अंदर से चूज़ों ने मुंह निकाला हुआ है और बाहर मुंह निकाल के सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है अंदर, तो उसके लिए उसको अपनी वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी है कि उसकी वेंटिलेशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये अब चूज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है और जैसे ही गाड़ियाँ आएंगी तो इसको इंशाल्लाह डिस्पैच कर दिया जाएगा फार्म्स तक। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके कहीं ना कहीं आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।